वही पिता है जो पूरे नगर को सजवा दिया। आते ही ध्रुव जी का अभिषेक किया, सुंदर ध्रुव जी का पूजन किया। जो पिता गोद में बैठा नहीं रहा था, आज वह पिता सिर में बैठाने के लिए तैयार है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने भगवत प्राप्ति की है। जो धर्म के मार्ग पे चलता है, धर्म का कार्य करता है, उसे सब अपने सिर पर बिठाना चाहते हैं, उसे अपना मुकुटमणि बनाना चाहते हैं। और जो चोरी डकैती करता है उसको क्या करना चाहते हैं? उसको सब मारना चाहते हैं। तो ऐसा कर्म ही क्यों करो कि जिससे प्रताड़ना मिले, जिससे सम्मान मिले, समाज में सामाजिक स्तर बढ़े हमारा। ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए कि समाज में हमारा स्तर और बढ़े। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि समाज में हमारी निंदा हो और हमारे पूर्वजों की भी हो। पूर्वजों की उस कीर्ति को धूमिल नहीं करना चाहिए जिसका गान बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं। जब हम जिस क्षेत्र में जाते हैं और जब कहते हैं कि आप हरिवंश पंडित जी के नाती हैं, कितना हृदय प्रफुल्लित होता होगा कि आप उस शाखा की डाली हैं जिस शाखा में वेद वेदांत और कर्मकांड लटकते थे। माताजी, मेरे जो पितामह थे अर्थात बब्बा जी थे, कर्मकांड के प्रचंड विद्वान थे। तो कर्म वही करो जिसकी वजह से तुम्हारे पूर्वजों का भी नाम हो और तुम्हारा भी नाम हो। दंडा ना मिले, ऐसा काम ना करो कि डंडा मिले। ऐसा काम करो कि जिससे कीर्ति और यश मिले। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया, भगवत प्राप्ति की। घोर तप किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। पिता वही है जो गोद में नहीं बिठा रहा था, सिर में बिठा लिया। अभिषेक किया, वन में चले गए। ध्रुव जी को राज्य सौंप करके उनके पिता वन में चले जाते हैं। ध्रुव जी अपनी राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते हैं क्योंकि भगवत प्राप्ति की है ना। परंतु एक अपराध ध्रुव जी से भी बन जाता है। जो दूसरी माता थी उनका क्या नाम था? अब आप लोग कौन बताएगा? किसी को याद है? जो ध्रुव जी की सौतेली माता थी उनका क्या नाम था? सिर तो मान लीजिए बहुत लोग हिला रहे हैं। चलो, जिसको जिसको आता है वो हाथ ही उठा दो। सिर हिलाना हमको नहीं दिख रहा। चलिए 10-25 को तो आ ही रहा है। इधर से बता भी रहे हैं सुरुचि। सही बात है, ध्रुव जी की जो सौतेली माता थी वो सुरुचि। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान से सुनिए। जब तक उस चीज को समझेंगे नहीं तो कैसे उसका चिंतन करेंगे घर में जाकर के।